श्रीमती गुणमाला निर्मल कुमार जी जैन, रोठियाई जिला गुना से चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि पूज्य श्री, मेरी शंका यह है कि जब रात्रि में हम सपने देखते हैं तो क्या हमें सपनों में भी दोष लगते हैं, सपनों में भी हमें पुण्याश्रव होता है, और क्या सपने हमको हमारे परिणामों के अनुसार आते हैं, और किस तरह के परिणामों से हमें कैसे सपने आती हैं, कृपया समाधान करें। देखिए, सपनों से जुड़ा सवाल है, इसके कई पहलू हैं। सबसे पहले हम सपने के विषय में जाने कि स्वप्न है क्या, फिर हम जानेंगे इसमें हमें दोष लगते हैं, पुण्य लगता है, पाप लगता है या नहीं लगता, और फिर तीसरे चरण में क्या पूछा है, सपनों में सपने हमको हमारे परिणामों के अनुसार आते हैं क्या, क्या आते हैं। देखिए, सपने हैं क्या। सपनों के विषय में मेडिकल साइंस, मनोविज्ञान, आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र सब में अलग अलग बातें कही गई है। इनमें सब पर काफ़ी विस्तार से चर्चा, और धर्मशास्त्रों में भी सपनों की चर्चा है। मेडिकल साइंस के अनुसार रात्रि में जब हम सोते हैं तो हमारे स्नायु तंत्र में संकोच होता है, और स्नायु तंत्र में संकुचन होने के कारण मस्तिष्क के स्नायु तंत्र में संकुचन होता है, तो हमारे अंदर स्वप्न की सृष्टि होती है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारी 3 प्रकार की इच्छाएं होती है, व्यक्त इच्छा, अव्यक्त इच्छा और रुद्ध इच्छा। हमारी व्यक्त इच्छाएं तो प्रकट होती है, लेकिन जब हम सोते हैं स्नायु तंत्र के संकुचन के कारण अव्यक्त और रुद्ध इच्छाएं विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से प्रकट होती है। आयुर्वेद के नियमानुसार वात, पित्त, कफ इन 3 दोषों के निमित्त से सपने आते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भावी घटना के संसूचनार्थ सपन आते हैं। सपनों का किसी न किसी प्रकार का फलाफल होता है, और धर्मशास्त्र के हिसाब से अगर कर्मग्रंथ के अनुसार से हम बात करें तो स्वप्न दर्शनावर्ण कर्म का एक परिणाम है। जो निद्रा, पचरा आदि कर्म है, उसमें हमारे अंदर स्वप्न आते हैं। तो ये स्वप्न की बात है। स्वप्न के संदर्भ में पहली बात तो मैं ये कहूँगा, अस्वस्थ व्यक्ति के सपने का कोई अर्थ नहीं होता। स्वस्थ व्यक्ति के भी स्वप्न प्रायः व्यर्थ होते हैं। क्वचित कदाचित कोई स्वप्न जो स्वस्थ व्यक्ति को आए, उसके कुछ अर्थ होते हैं। महापुरुषों के जन्म से पहले उनकी माताएं, तीर्थंकर आदि की माताएं 16 सपने देखती हैं। अन्य महापुरुषों के जन्म के पूर्व भी जो सपने देखे जाते हैं वो भावी घटना के संसूचनार्थ होते हैं। ज्योतिष शास्त्र इसे बताता है, लेकिन इसमें भी व्यक्ति का स्वस्थ होना और किस समय किस तिथि में कौन सा सपन देखा है, उसके अनुरूप उसका फलाफल होता है। अब रहा सवाल कि सपने में जो हम देखते हैं उसका कोई पुण्य और पाप होता है क्या। हमारे शास्त्रों में 2 तरह की बात कही गई, एक जागृत उपयोग और एक सुषुप्त उपयोग। जीवन में जो भी विशुद्धि की बात है वो साकार जागृत उपयोग में है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी साकार जागृत उपयोग में होती है, सुप्त अवस्था में नहीं। तो इससे ये फलित होता है कि जब हम जागृत होंगे तभी विशेष पुण्य करेंगे, और जब हम जागृत होंगे तभी हमारे द्वारा विशेष पाप होगा। जागृत अवस्था में हमारे जो परिणाम होते हैं वो बुद्धिपूर्वक होते हैं। स्वप्न अवस्था में हमारे जो परिणाम होते हैं अबुद्धिपूर्वक होते हैं। यद्यपि स्वप्न अवस्था में भी कर्म का बंध होता है, लेकिन जो क्रिया हम सपने में कर रहे हैं उसके बंधने वाला कर्म, और जो क्रिया हम साक्षात कर रहे हैं उससे बंधने वाले कर्म में जमीन आसमान का अंतर होता है। स्वप्न अवस्था में किए गए कर्म में अज्ञात भाव है, इसलिए अबुद्धिपूर्वक होने से अल्प बंध होगा, और जागृत अवस्था में होने वाला बंध विशेष बंध होगा। तीव्र संक्लेश या तीव्र विशुद्धि दोनों जागृत अवस्था में ही होती है, सुप्त अवस्था में नहीं।